नमस्कार दोस्तों, आज के मार्केट सेंटीमेंट वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, इस सीरीज़ के पिछले वीडियो के अंदर हमने चर्चा की थी कि एफआईआईज जो हैं उनका व्यू मार्केट के प्रति जो डेटा पॉइंट्स हमें बता रहे हैं वो बियरिश व्यू हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पे अगर हम पिछले डेटा पॉइंट की चर्चा करें तो वहाँ पे प्रॉप डेस्क और एफआईआईज का व्यू मार्केट के प्रति बियरिश दिख रहा था और क्लाइंट्स का व्यू मार्केट के प्रति बुलिश दिख रहा था। लेकिन इस समय जैसे कि हमें पता है कि एफआईआईज मार्केट को चला रहे हैं, तो हमने दोस्तों आज देखा कि मार्केट में एक बड़ी गिरावट देखने को मिली। इंट्राडे के दौरान मार्केट एक समय पे 500 पॉइंट्स नीचे ट्रेड कर रही थी और उसके बाद क्लोजिंग के टाइम पे मार्केट लगभग 350 पॉइंट्स की गिरावट के साथ यहाँ पे बंद हुई। तो दोस्तों, जो 3 डे रूल है उससे मार्केट लगभग 1100 पॉइंट्स नीचे आ चुकी है। तो जैसे कि मैंने ट्विटर पे भी आपको अपडेट किया था कि ये काफ़ी रिलायबल पैटर्न होता है। दोस्तों, अगर आज के डेटा की बात की जाए तो आज भी एफआईआईज या एफपीआईज ने लगभग 3500 करोड़ की सेलिंग करी। ये नंबर एक्चुअली पिछले नंबर से तो कम है, लेकिन दोस्तों आज जो सेलिंग की गई वो फिर से कंसंट्रेटेड सेलिंग थी। तो यहाँ पे सबसे बड़ा चिंता का विषय ये है कि जो हैवी वेट है और जिस सेक्टर का सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, जैसे फाइनेंशियल जो सेक्टर है उसका सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है निफ्टी में, तो यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली हमें जिन स्टॉक्स में सबसे ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही है वो या तो हैवी वेट्स हैं या फाइनेंशियल सेक्टर के स्टॉक्स हैं। तो यहाँ पे आज फिर हमें कंसंट्रेटेड सेलिंग देखने को मिली। रिलायंस के अंदर 5% के आसपास गिरावट देखने को मिली। बजाज बंधुओं में भी लगभग 5% के आसपास की गिरावट देखने को मिली। इसके अलावा दोस्तों बैंकिंग स्टॉक्स में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें गिरावट देखने को मिली। दोस्तों, कोटक महिंद्रा बैंक जो कि पहले नहीं गिर रहा था लेकिन अब यहाँ पे भी सेलिंग चालू है और ये आज लगभग 3.5% के आसपास नीचे गिरा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन्फोसिस के अंदर भी सेलिंग देखने को मिली। तो दोस्तों, यहाँ पे ये सबसे बड़ा चिंता का विषय है कि जो हैवी वेट स्टॉक्स और ख़ास तौर पे जो फाइनेंशियल सेक्टर है जिसकी सबसे ज़्यादा वेटेज है निफ्टी के अंदर, वहाँ पे सेलिंग देखने को मिल रही है। तो इसलिए ये एक चिंता का विषय है कि जो ये कंसंट्रेटेड सेलिंग एक दिन होती है, अगले दिन थोड़ा सा वाइड सेलिंग होती है, तो ये हमें ध्यान में रखना ज़रूरी है। तो दोस्तों, आज का जो एडवांस टू डिक्लाइन रेशो है वो भी आप देख सकते हैं कि कुछ ज़्यादा यहाँ पे अच्छा नहीं दिखाई दे रहा। इसके अलावा दोस्तों, काफ़ी दर्शक मुझसे पूछते हैं कि हम जो है इंट्राडे में कैसे प्राइस एक्शन या किस तरीके से हम इस एनालिसिस का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उसकी चर्चा हम थोड़ी देर में करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि आज के डेटा पॉइंट्स हमें क्या सजेस्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पे देख पाएंगे, अगर हम यहाँ फ्यूचर्स का डेटा देखें तो आप देखेंगे कि अब क्लाइंट्स जो हैं वो अभी भी यहाँ पे जो है पिछले दिन का जो डेटा था वहाँ पे बुलिश थे, लेकिन अब क्लाइंट्स जो हैं वो बियरिश हो चुके हैं। तो यहाँ पे आप एलएस रेशो अगर आप क्लाइंट्स का देखेंगे 22 नवंबर को, तो ये डिक्रीज हुआ 1.32 से 1 आपको अपनी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। एक बार कंट्रोल Z कर लिया जाए, एक सेकंड। ये दोस्तों यहाँ पे एक्सेल में कुछ गड़बड़ होती है, तो यहाँ पे ये 1.27 इस समय हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और दोस्तों, प्रॉप डेस्क को लगता है कि मार्केट जो है अब यहाँ से थोड़ा ऊपर जाएगी और मार्केट शायद यहाँ पे सपोर्ट लेगी 17,400 पे। तो इनका जो एलएस रेशो है आज इंक्रीज हुआ 1.52 से 1.61 और इन्होंने आज लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट करी। लेकिन दोस्तों, हमारा मेन कंसर्न होता है एफआईआईज। तो एफआईआईज का एलएस रेशो 1.17 से 1.18 गया। कुछ हमें यहाँ पे खास एक्टिविटी नहीं देखने को मिली, एब्सोल्यूट चेंज अगर आप देखें लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशंस में, और आरओसी बिल्कुल हल्का सा पॉजिटिव है। तो ऐसी परिस्थिति हमें 17 नवंबर को भी देखने को मिली थी, जहां पे आपका एलएस रेशो जो है 1.19 से 1.20 हो गया था। और कुछ इसी तरह का सिचुएशन हमें दिख रही थी कि जहां आरओसी भी हमें थोड़ा पॉजिटिव दिख रहा था, लेकिन अगले दिन एफआईआईज ने अपनी सेलिंग जो है जारी रखी। तो अगर हम पास्ट को प्रेसिडेंस मान के चले
तो हमें आज कुछ इसी तरह का संकेत मिल रहा है, जहां लॉन्ग और शॉर्ट दोनों पोजीशंस, जैसे कि ये 17 नवंबर के डेटा पे आप देख सकते हैं हमें देखने को मिली आरओसी पॉजिटिव था, तो वैसा ही कुछ मंजर आज भी हमें देखने को मिल रहा है कि लॉन्ग और शॉर्ट साइड दोनों साइड पे पोजीशन बनी, आरओसी थोड़ा सा पॉजिटिव है और यहाँ पे एलएस रेशो के अंदर 0.01 जो है इंक्रीज हुआ, मतलब ऑलमोस्ट सिमिलर सेटअप है, लेकिन वहाँ पे एफआईआईज ने अगले दिन अपनी सेलिंग को जारी रखा। तो हम पास्ट डेटा को प्रेसिडेंस मान के चले, तो ये हमें यहाँ पे शायद न्यूट्रल दिख रहा होगा, लेकिन हम अगर पास्ट प्रेसिडेंस को मान के चले तो ये डेटा पॉइंट जो है वो हमें अभी भी वीकनेस का संकेत दे रहा है। दोस्तों यहाँ पे अगर हम ऑप्शंस के डेटा की अगर बात करें तो आप यहाँ देख सकते हैं कि कॉल राइटिंग की गई, यहाँ पे आप कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर देख सकते हैं। तो जहाँ पे फ्यूचर्स के अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ भी बियरिश जो है व्यू है और यहाँ पे भी कॉल राइटिंग की गई। तो ऑप्शंस और फ्यूचर्स दोनों का व्यू क्लाइंट्स का सेम है कि मार्केट यहाँ से नीचे जाएगी। और अगर हम प्रॉप डेस्क की बात करें तो प्रॉप डेस्क ने ये ऑप्शंस के अंदर जो है हैजिंग की है अपनी, जो ये लॉन्ग पोजीशंस आप देख सकते हैं 6788 जो ये लॉन्ग पोजीशंस बनाई है, इनको यहाँ पे हेज किया गया है ऑप्शंस की सहायता से। और एफआईआईज के डेटा में दोस्तों कुछ ज़्यादा चेंज नहीं है आरओसी के अंदर, तो यहाँ पे हम कुछ ज़्यादा कंक्लूड नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनकी यहाँ पे आज एक्टिविटी डेरिवेटिव्स के अंदर ज़्यादा नहीं थी, जैसा कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया। यहाँ पे हमें 17 नवंबर की याद आ रही थी, लेकिन उन्होंने अगले दिन यहाँ मार्केट में सेलिंग चालू रखी। तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम बाइंग सेलिंग प्रेशर की अगर बात करें तो स्कोर आज भी नेगेटिव ही रहा और ये जो स्कोर है -24 था, अब ये -19 है। तो स्कोर -19 का मैं फिर आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे एक इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है जहाँ पे आपका बाइंग और सेलिंग प्रेशर दोनों बराबर होते हैं। तो नेगेटिव स्कोर का मतलब ये है कि यहाँ पे अभी भी सेलिंग प्रेशर ज़्यादा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी भी सेलिंग प्रेशर है और यहाँ पे ये जो आपकी टोटल एवरेज जो ये वैल्यू है, ये भी आप देख सकते हैं कि इसके अंदर भी आज हमें गिरावट देखने को मिली। तो बेसिकली यहाँ पे जो आपका बाइंग सेलिंग स्कोर है वो नेगेटिव जोन में है और यहाँ पे टोटल एवरेज में भी गिरावट देखने को मिली। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो आपका सेलिंग प्रेशर अभी भी मार्केट में बना हुआ है और एफआईआईज क्योंकि वहाँ पे उन्होंने आज कुछ ज़्यादा एक्टिविटी नहीं की, लेकिन अगर हम 17 नवंबर का डेटा देखें तो हमें यहाँ पे सेम संकेत मिल रहे हैं जो 17 नवंबर को मिल रहे थे, लेकिन वहाँ पे उन्होंने अपना जो बियरिश व्यू है या वीकनेस का व्यू है मार्केट के प्रति उसको कंटिन्यू किया था। तो दोस्तों यहाँ पे अब एक और महत्वपूर्ण सवाल आता है कि पिछले 5 सेशन में लगभग मार्केट 900 पॉइंट्स से ज़्यादा गिर चुकी है, तो क्या यहाँ पे रिलीफ रैली आ सकती है? तो दोस्तों यहाँ पे जो है मार्केट का एक बहुत महत्वपूर्ण सपोर्ट लेवल जो है वो 17,400 है। तो आप पास्ट में भी देख सकते हैं कि इस लेवल के ऊपर ये पहले रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, फिर बाद में ये लेवल सपोर्ट का काम कर रहा था मार्केट के प्रति। तो जो इंपॉर्टेंट लेवल होते हैं प्राइस एक्शन के ऊपर मार्केट उनको रिस्पेक्ट ज़रूर करती है और यहाँ पे आज भी मार्केट ने इससे थोड़ा सा ऊपर क्लोजिंग दी 17,416 के ऊपर। तो इस लेवल का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि क्या ये लेवल टूटेगा या ये लेवल नहीं टूटेगा। तो ये मार्केट के लिए एक सपोर्ट का काम कर सकता है यहाँ पे। और जो ये 900 पॉइंट्स की गिरावट आई 5 सेशन के अंदर, उसके बाद नॉर्मली ऐसा देखा गया है पास्ट में कि एक रिलीफ रैली आती है। रिलीफ रैली से दोस्तों मार्केट का व्यू चेंज नहीं होता, लेकिन वहाँ पे क्या होता है कि मार्केट के अंदर सेलिंग थोड़ी सी कम हो जाती है या बड़े प्लेयर्स मार्केट को थोड़ा सा सेटल होने का मौका देते हैं। तो यहाँ पे एक रिलीफ रैली, जैसे कि मैंने आज ट्विटर पे एक पोल भी रन किया था, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस समय 50% रिटेल निवेशक मान के चल रहे हैं कि मार्केट में एक रिलीफ रैली आएगी और यहाँ पे 1681 वोट अब तक पड़ चुके हैं। तो यहाँ पे एक रिलीफ रैली की संभावना बन सकती है। इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट का व्यू चेंज हो गया। मार्केट का व्यू चेंज होने के लिए यहाँ पे डेटा पॉइंट्स का चेंज होना ज़रूरी है। तो रिलीफ रैली हमेशा इतनी बड़ी गिरावट के बाद एक रिलीफ रैली एक्सपेक्ट की जा सकती है। और यहाँ पे हमें चार्ट्स के ऊपर 17,400 के ऊपर एक सपोर्ट भी देखने को मिल रही है। तो प्राइस एक्शन के ऊपर
ये जो एक लेवल है काफ़ी महत्वपूर्ण लेवल है। ये लेवल डिसाइड करेगा कि मार्केट आगे की दिशा मार्केट की क्या रहेगी। अगर मार्केट इस लेवल को तोड़ देती है तो उसके बाद आप देख सकते हैं कि अगली सपोर्ट मार्केट को लगभग 15,900 के आसपास मिल सकती है और एक माइनर सपोर्ट यहाँ पे 16,600 पे भी है। खैर डेटा पॉइंट्स की सहायता से हम आगे उसकी चर्चा करेंगे। और दोस्तों यहाँ पे जहाँ तक इंट्राडे की बात है तो यहाँ पे अगर आप 5 मिनट के चार्ट पे देखें तो बेसिकली आज जो सबसे महत्वपूर्ण लेवल था वो 17,670 था। तो मार्केट जो है इस मार्केट की मूवमेंट के लिए इंट्राडे के अंदर जो मार्केट की मूवमेंट के लिए 17,670 काफी महत्वपूर्ण लेवल था, वो मैं आपको अभी समझाऊंगा। अब कुछ लोग कहेंगे कि भी मार्केट के बाद तो कोई भी बता सकता है, तो यहाँ पे मैं आपको प्रूफ के साथ बताऊंगा कि यहाँ पे क्या हो रहा था मार्केट में। तो दोस्तों पहली जो 2 कैंडल आपने देखा, SGX निफ्टी लगभग 100 पॉइंट ऊपर था जब मार्केट ओपन हुई। तो SGX निफ्टी के ऊपर आप कोई भी विश्वास नहीं कर सकते, वो एक नंबर का धोखेबाज है। तो यहाँ पे अगर इंट्राडे में 5 मिनट का चार्ट देखें तो पहली 2 बड़ी बड़ी रेड कैंडल बनी। दोस्तों अगर आप इंट्राडे में ट्रेड कर रहे हैं प्राइस एक्शन को देखना जरूरी होता है। तो यहाँ पे जब 2 बड़ी बड़ी रेड कैंडल बनी, हमेशा पुल बैक का इंतजार करना जरूरी है, क्योंकि पुल बैक हमेशा एक स्टॉप लॉस हंटिंग मूव होता है। अब ये स्टॉप लॉस हंटिंग मूव कई बार रियल मूव भी बन जाता है, तो वो हम कैसे चेक कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा ब्रीफली। तो यहाँ पे जो पहला अपडेट मैंने शेयर किया था, मैं आपको केवल मार्केट की मूवमेंट को समझाने के लिए बता रहा हूं, और ये आपको मैं अपडेट्स इसलिए दिखा रहा हूं, कोई अपनी बड़ाई नहीं मार रहा कि मुझे सब पता था। मैं यहाँ पे केवल लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं कि मार्केट के बाद तो कोई भी देख सकता है, लेकिन रियल मार्केट में भी आप ये चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो पहला अपडेट था कि मार्केट सेंटीमेंट वीक है, क्योंकि पहली 2 कैंडल्स जो है वो रेड बन चुकी थी। हमेशा यहाँ पे पुल बैक का इंतजार करना चाहिए। अगर पहली 2 कैंडल्स ग्रीन बनती ऊपर की तरफ तो ऑब्वियसली वहां पे रिट्रेसमेंट का इंतजार करना चाहिए, क्योंकि ये जो मूव्स होते हैं ये स्टॉप लॉस हंटिंग के मूव्स होते हैं और वहां पे जो है एक अच्छा एंट्री पॉइंट बनता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है फिर पुल बैक हुआ जैसा कि एक्सपेक्टेड था। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक पुल बैक किया गया, और ये जो पुल बैक था ये बेसिकली एक स्टॉप लॉस हंटिंग मूव था। लेकिन दोस्तों यहाँ पे सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण था 17,670 का लेवल। तो ये 17,670 का लेवल कहाँ से आया? तो दोस्तों जो मैं एनालिसिस मार्केट सेंटीमेंट में आपको दिखाता हूँ, ये वो लेवल था जहां पे आपका बाइंग प्रेशर और सेलिंग प्रेशर इक्वल हो जाता है। मतलब ये एक बेस लाइन थी, ये एक रेफरेंस पॉइंट था। मार्केट अगर इसके नीचे रहती है तो वहां पे सेलिंग प्रेशर जो है बाइंग प्रेशर से ज्यादा है। आपने देखा कि मार्केट ने इसको तोड़ने की कोशिश करी, यहाँ पे बुल्स ने कंट्रोल लेने की कोशिश करी। तो अगर मान लीजिए वो इस लेवल को तोड़ देते तो यहाँ पे आपका बाइंग प्रेशर जो है सेलिंग प्रेशर से ज्यादा हो जाता और मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ चली जाती। तो दोस्तों यहाँ पे 5 मिनट की कैंडल देखनी जरूरी है। तो यहाँ पे जो अगला अपडेट था कि जो 5 मिनट की कैंडल है अगर वो 17,670 के ऊपर क्लोज हो जाती है तो वहां पे हमारा सेंटीमेंट जो है वो स्ट्रेंथ शो करेगा। मतलब वहां पे हमारा मार्केट का सेंटीमेंट जो है वो चेंज हो जाएगा। लेकिन दोस्तों आप देखेंगे कि यहाँ पे काफी बड़ा चमत्कार हुआ। अगर आप 950 की कैंडल देखें, 950 की जो ये कैंडल है वहां पे 954 पे मार्केट जो है वो लगभग 17,684 पे ट्रेड कर रही थी और 1 मिनट के अंदर वहां पे लगभग 15 पॉइंट से ज्यादा की रिट्रेसमेंट हुई और यहाँ पे क्लोजिंग जो है 15 नहीं मतलब लगभग 20 पॉइंट्स की रिट्रेसमेंट हुई 1 मिनट के अंदर। बियर्स ने वापस कंट्रोल लिया और यहाँ पे सेलिंग प्रेशर को कायम रखा और ये कैंडल 17,666 पे बंद हुई। तो प्राइस एक्शन में ये रिजेक्ट कर दिया इस लेवल को। उसके बाद अगली कैंडल ने फिर इस लेवल को तोड़ने की कोशिश करी 9:55 की कैंडल ने और यहाँ पे इसका हाई बना 17,681। एक समय ऐसा लग रहा था कि ये 5 मिनट की कैंडल इसके ऊपर क्लोज हो जाएगी 17,670 के ऊपर। लेकिन दोस्तों बियर्स ने अपना कंट्रोल नहीं छोड़ा मार्केट के ऊपर और पहली कैंडल के बाद जब दूसरी कैंडल में भी ये लेवल जब रिजेक्ट हो गया तो वहां पे हमें प्राइस एक्शन के ऊपर कंफर्मेशन मिल गई। जैसा कि अगला यहाँ पे अपडेट देख सकते हैं। तो ये जो अपडेट है ये 950 की कैंडल पे था जहां पे ड्रामेटिक 20 पॉइंट का पुल डाउन हुआ केवल 1 मिनट के अंदर। तो
जो क्लोजिंग है 17,670 के नीचे हुई, इसका मतलब वहां पे वीक सेंटिमेंट्स कायम थे। अगली कैंडल जो है जब वो 17,670 के नीचे क्लोज हुई तो वहां पे प्राइस एक्शन ने कंफर्म कर दिया कि वीक सेंटिमेंट्स यहां पे कंट्रोल करेंगे आज मार्केट को, और उसके बाद एक बड़ा कांड वहां पे मार्केट में हो गया। तो दोस्तों यहाँ पे लेवल्स जो हैं काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं और लेवल्स को ट्रैक करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, और ये लेवल्स किस तरीके से फाइंड आउट किए जाएं, आप सपोर्ट रेजिस्टेंस की भी सहायता ले सकते हैं। आप यहाँ पे अगर मनी फ्लो एनालिसिस करते हैं तो वहाँ पे आप बाइंग प्रेशर, सेलिंग प्रेशर की भी सहायता ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों हमेशा लेवल्स काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, मैं आपको केवल यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं। और मोस्टली दोस्तों इंट्राडे के अंदर हमेशा जो मार्केट का एक ब्रॉडर व्यू है उसी डायरेक्शन में अगर ट्रेड लिया जाए तो ज़्यादा मुनाफे वाला होता है, अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड इतना ज़्यादा मुनाफा नहीं देता। तो आज जैसे कि एफआईआईज का व्यू मार्केट के प्रति बियरिश था, वीकनेस की तरफ इशारा कर रहा था, तो वहां पे अगर ट्रेड्स हमें छोड़ने भी पड़े तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर मार्केट बुलिश ट्रेंड दिखा रही है वो ट्रेड छोड़ दिया जाए तो कोई नुकसान नहीं है। लेकिन वहां पे अगर उसी दिशा में ट्रेड किया जाए जो कि एक ब्रॉडर व्यू है, मार्केट का मैक्रो लेवल पे व्यू है, तो वहां पे आप देख सकते हैं कि हमें एक अच्छा खासा जो है एक बड़ा मूव कैप्चर करने को मिल जाता है। और एक सबसे बड़ी लर्निंग मैं आपको फिर बताना चाहूंगा कि हमेशा मार्केट जब मूव करती है, एकदम सडनली मार्केट नीचे आई तो वहां पे हमेशा पुल बैक का इंतजार करिए, और अगर मार्केट सडनली ऊपर की तरफ चली जाती है तो वहां पे रिट्रेसमेंट का इंतजार करिए, क्योंकि ये मूव जो है आपको स्टॉप लॉस आपका हंट कर देंगे और आपको मार्केट से बाहर कर देंगे। तो बेसिकली यहाँ पे लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ये डिटेल्स मैंने आपके साथ शेयर करी। तो दोस्तों यहाँ पे मुझे उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया होगा कि इस समय मार्केट का सेटअप या सेंटीमेंट हमें क्या कह रहे हैं। मैं फिर आपको कहना चाहूँगा कि कोई भी सेटअप या सिस्टम होली ग्रेल नहीं होता। आप अपना एनालिसिस खुद करिए, सेम डेटा पॉइंट्स के साथ हो सकता है कुछ लोग अलग इंटरप्रिटेशन निकालें। मैं केवल यहाँ पे डेटा पॉइंट्स आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, आप उसको अपने तरीके से भी इंटरप्रेट कर सकते हैं। मेरा पर्सनल इंटरप्रिटेशन हो सकता है कि गलत भी हो जाए, जैसा कि मैं कई बार कहता हूं, लेकिन जो जैसे कि पिछले हफ्ते हमने देखा कि एफआईआईज का व्यू बियरिश था, लेकिन हम उसके अगेंस्ट गए इंटरप्रिटेशन में, क्योंकि वहां क्लाइंट्स और प्रॉप डेस्क का व्यू बुलिश था मार्केट के प्रति। तो वहां पे लेकिन मार्केट जो है वो एफआईआईज का जो मार्केट के प्रति व्यू है उसको फॉलो कर रही है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको आज का जो ये मार्केट सेंटीमेंट का वीडियो है पसंद आया होगा। और यहाँ पे मैं आपको क्लियर कट बताता हूँ, यहाँ पे मैं दोनों तरफ की बातें नहीं करता, मेरा हमेशा इंटरप्रिटेशन एक तरफ का रहता है। वो अलग बात है, कभी हो सकता है वो गलत भी हो जाए, लेकिन डेटा पॉइंट्स कभी झूठ नहीं बोलते। तो डेटा पॉइंट्स हमेशा आप अपने एनालिसिस में उनका ध्यान रखिए। तो दोस्तों आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। अगर आप आने वाले समय में ऐसे ही जानकारी से भरपूर और ज्ञानवर्धक वीडियोस देखना चाहते हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब की ऑप्शन इस समय आपकी स्क्रीन पर विजिबल है। आप नीचे दिखाए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को भी दबा सकते हैं, उसके साथ दिखाए गए बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन तुरंत आपको अपनी ऐप या ईमेल के ऊपर मिल जाए। दोस्तों इस वीडियो का एक डिस्क्लेमर भी है जो कि आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये वीडियो मैंने सिर्फ एक एजुकेशन, लर्निंग और इन्फॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया था। यहाँ पे मेरी आपको कोई सजेशन, सलाह या राय नहीं है कि आप किसी भी स्टॉक या इंडेक्स में बाय, सेल या होल्ड की पोजीशन बनाएं। किसी भी निवेश या ट्रेड से पहले अपने फाइनेंशियल प्लानर या इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की सलाह जरूर ले लें। दोस्तों आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम फिर मिलेंगे कल मार्केट सेंटीमेंट के अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई सीख के साथ, एक नई लर्निंग के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें।